नमस्कार एंड सलाम। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकुश कोल। स्वागत करता हूं आज के सेशन में करियर इज़ नॉट गैम्बल। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एक सक्सेसफुल करियर के बारे में सोच रहे हैं एंड प्लान कर रहे हैं। गाइस बने रहिए ये पूरे सेशन में। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स आज शेयर करने वाला हूं, क्यों लोग अपने करियर में फेल होते हैं, क्या कारणों की वजह से फेल होते हैं। उन रीजंस को आज हम स्टडी करेंगे जो आपके करियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। लेट अस बिगिन फ्रेंड्स विद आवर टुडेज सेशन। पहला जानेंगे पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में। व्हाट इज पेरेटो प्रिंसिपल? पेरेटो प्रिंसिपल सेज दैट एवरीथिंग हैपेंस इन द रेशियो ऑफ 80-20%। इसका मतलब हर एक फील्ड में 20% लोग होते हैं जो सक्सेसफुल रहते हैं, जो 80% रिसोर्सेज, पैसा, नाम, शोहरत, पावर कंट्रोल करते हैं। पॉलिटिशियन में अगर आप जाएं 20% सक्सेसफुल आपको मिलेंगे। बॉलीवुड में जाएंगे वहां पे 20% लोग ऐसे मिलेंगे। आप आपके स्कूल कॉलेज में देखेंगे वहां पे 20% स्टूडेंट्स ही होते हैं जो हमेशा टॉप करेंगे। आप जॉब्स में जाएंगे आपको देखेंगे कि टॉप 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो, या एम्प्लॉयज हैं जो टॉप कैटेगरी में आते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट में जाते हैं। ऐसे लोग वही होते हैं जो सेम लेवल से स्टार्ट करते हैं, सेम जगह से स्टार्ट करते हैं, बट कुछ टाइम के बाद ये लोग क्रीम बन के ऊपर आते हैं एंड पैसा, नाम, शोहरत, पैसा, रुतबा, हर एक चीज पाते हैं। ये सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो 80% कैटेगरी के लोग हैं वो पीछे क्यों रह जाते हैं, किन कारणों की वजह से पीछे रह जाते हैं, जिनकी वजह से उनको नाम, शोहरत, पैसा, रुतबा और उतना सक्सेसफुल करियर नहीं मिल पाता। ये सेशन में आज हम वो स्टडी करेंगे एक एक करके। बढ़ते हैं हमारे पहले रीजन की तरफ कि लोग क्यों करियर में फेल होते हैं। वाई पीपल फेल टू हैव ग्रेट करियर्स। इन रीजंस को हम स्टडी करेंगे एक एक करके। 7 इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है, लोगों को देखा है, पढ़ा है, देखा है, एंड ये सब चीजें आपको हेल्प करेगा कि आप ये गलतियां ना करें, दैट आपको सक्सेसफुल करियर मिलता है। ये एक एक करके आज हम स्टडी करेंगे। लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट रीजन। पहला कारण है दोस्तों, पीपल डोंट हैव पैशन। लोगों को पैशन पता ही नहीं रहता कि पैशन का इंपॉर्टेंस लाइफ में क्या रहता है, या वो अपने पैशन को कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते। जब पैशन आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो अपने करियर में कैसे लेके आएंगे। आजकल आप देखेंगे जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं या टॉप 20% में हैं, वो अपने पैशन के लिए काम करते हैं। पहला हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि पैशन और इंटरेस्ट में क्या फर्क रहता है, कि काफी लोग यही नहीं समझ पाते कि पैशन और इंटरेस्ट दो अलग चीजें हैं। Interest are temporary, interest can be many. Okay, at a single point of time I can be interested in a number of things. मेरा ट्रैकिंग में शौक हो सकता है, स्विमिंग में शौक हो सकता है, बास्केटबॉल में शौक हो सकता है, वीडियो फिल्मिंग में शौक हो सकता है, मेरा म्यूजिक में शौक हो सकता है, मेरे 10 टाइप के और इंटरेस्ट हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पैशन है। पैशन इज डिफरेंट। पैशन जनरली एक होता है। पैशन इज वन, लाइक ए मैरिज। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं कि अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि 10, 15, 20 लोगों को मिले। दैट कैन बी योर इंटरेस्ट एरिया, दैट कैन बी योर अपॉर्चुनिटीज, बट यू वोंट मैरी ईच एंड एवरी पर्सन, यू विल मैरी ओनली वन। सिमिलरली इन द करियर ऑल्सो, करियर आपका एक हो सकता है जहां पे आप अच्छी तरह काम कर सकते हो सकता है आपको 10 चीजों में इंटरेस्ट है, बट आप 10 चीजों में परफॉर्म नहीं करोगे। आप परफॉर्म तभी करोगे अगर आप पैशनेट रहोगे किसी चीज के लिए। हमको हमारे लाइफ में पैशन के साथ काम करना काफी जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पैशन के? अगर हम पैशन के लिए काम करते हैं तो जनरली हम थकते नहीं हैं, हमारा मन ज्यादा लगा रहता है काम में, हम ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है, हम ज्यादा क्रिएटिव रहते हैं। और समझिए अगर ये सब चीजें हमारे साथ हो रही हैं तो इससे हमारा करियर पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड एज कम्पेयर टू दैट, अगर हम ऐसी कैटेगरी में आते हैं, हम पैशन के लिए काम नहीं करें तो हमारा ऑफिस जाने का मन नहीं करता, हम थक जल्दी रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, क्रिएटिविटी हमारे साथ नहीं रहती है। ये सब प्रॉब्लम है कि अगर हम नॉन पैशन एरिया में काम करें। दैट इज वाई हमारे लिए पैशन में अपना प्रोफेशन आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, हम लोग यही कोशिश हमारी बनी रहेगी कि आप ये चेक कीजिए कि आपके पैशन में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज कितनी है, फॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग, आई नीड टू चेक कि कुकिंग में फॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटीज कितने होटल्स हैं, कितने टाइप की जॉब्स हैं, सैलरी कितना है, ग्रोथ क्या है, जॉब सिक्योरिटी क्या है। ये चीजें मुझे चेक करना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग कि मैं अपने पैशन को एक अपना प्रोफेशन बना लूं। एंड अगर उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं दिख रही, सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन, ओनली इफ यू हैव बिजनेस स्किल्स।
सो गाइस, अगर आप खुद का कुछ करना चाहते हैं तभी स्टार्ट कीजिए अपने पैशन को लेके। अगर आप में बिजनेस क्वालिटीज भी हैं, खाली पैशन ही इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आप में एंटरप्रेन्योरियल या बिजनेस स्किल्स भी होना बहुत जरूरी है अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, वरना आपका नुकसान हो सकता है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, इफ बोथ फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन आर नॉट पॉसिबल, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड आउट दैट in what are the areas or what is the education or what type of jobs are there जिसमें आपको अच्छा पैसा मिले। तो अपने आप के लिए कोई ऐसा प्रोफेशन ढूंढिए अपने एजुकेशन से रिलेटेड या अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, जहां पे आप अपने को इतना बेहतर बना लें कि मार्केट आपको पे करे, आपको अपने बिल्स पे करने की टेंशन कभी ना हो। सो वर्क योर सेल्फ हार्ड, गेट सर्टिफिकेशंस। सो अपने लिए नॉलेज बढ़ाइए, स्किल्स बढ़ाइए एंड अपने प्रोफेशन को इतना स्ट्रांग कर लीजिए सो दैट कि आपको हमेशा जॉब मार्केट में जॉब मिलती रहे। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट नंबर फर्स्ट, दैट पीपल do not have successful careers because they do not work for passion. So find out your passion, guys, and try to see if there are formal job opportunities. If formal job opportunities are not there, then if you can have your own business in that. So that is point number 1. बढ़ते हैं point number 2 की तरफ। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड एक्सक्यूज की तरफ, जो लोग देते हैं कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, क्योंकि उनकी किस्मत खराब थी। दे ब्लेम देयर लक फॉर नॉट हैविंग सक्सेसफुल करियर। ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। दुनिया में हर एक चीज 90 to 10% के रेशो में काम करती है। अगर हम लक देखा जाए, 90% ऐसे लोग हैं जिनका, जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, जो सामान्य कंडीशंस में जी रहे हैं, एंड 10% ऐसे लोग होंगे जो लकी, जिनको हम बोल सकते हैं, या जिनको काफी अच्छा हेड स्टार्ट मिला है उनके लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, एनी पर्सन हु इज बोर्न इन रिच पीपल family or millionaire family or politician family or a superstar family, so these are those people who are into 10% category, but 90% people are into those category जो common लोग हैं आपकी और मेरी तरह। ठीक है, तो ऐसा, तो अब ऐसा नहीं बोलता, हम बोल सकते हैं दिस इज अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड गाइस, सो बी प्रैक्टिकल। ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय लक? ओके, सो अब कैसा हो सकता है कि व्हाट इज बीइंग लकी, पहले ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो ये मेरे, तो मैं अपना आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से लकी वो है जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन है आजकल के टाइम पे, या जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जिसके पास अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि किसी प्रेशर में जी रहे हैं। सो यू कैन परस्यू एनी अपॉर्चुनिटीज वट एवर यू वॉन्ट। यू हैव फुली बॉडी इन वर्किंग कंडीशन, आपके हाथ पैर दिमाग हर एक चीज ठीक तरीके से काम कर रहा है। यू हैव कॉमन सेंस। आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ टू क्रिएट योर ओन लक। सो जो लोग आजकल के टाइम पे सक्सेसफुल हुए हैं, सो आपके क्लास में चेक कर लीजिए, जो स्टूडेंट्स टॉपर हैं, क्या वो लकी हैं? नहीं, खाली वो लक की वजह से आज टॉप नहीं कर रहे, वो अपनी मेहनत की वजह से भी टॉप कर रहे हैं। जो आपके एम्प्लॉयज अगर आप देखते हैं आपके आगे पीछे, जो टॉप 20% में है, वो खाली लक की वजह से ऊपर नहीं पहुंचे, वो अपनी मेहनत की वजह से भी ऊपर पहुंचे हैं। सो अगर आप फिल्म लाइन में देखते हैं, आप स्पोर्ट्स लाइन में देखते हैं, आप किसी भी लाइन में देखते हैं, जो लोग टॉप 20% में है, हो सकता है कि उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज आपसे थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि खाली लक के भरोसे वो टॉप पे पहुंचे, वो अपनी मेहनत के भरोसे ऊपर पहुंचे। उनकी मेहनत कोई देखता नहीं है, हम खाली बोलते हैं कि वो लकी हैं, वो लकी है। सो गाइस, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट बीइंग लकी। यू आर लकी इन माई इंटरप्रिटेशन इफ यू हैव फॉर्मल एजुकेशन, अगर आपकी पूरी बॉडी वर्किंग कंडीशन में है और आप डेमोक्रेटिक कंट्री में है जहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास कुछ भी करने का इंडिपेंडेंस है। सो दैट इज वाई आई से दैट यू आर बीइंग लकी, यू आर लकी। सो बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। आई एम नॉट अ जीनियस। आई एम नॉट अ जीनियस। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैं सक्सेसफुल इसलिए नहीं क्योंकि मैं जीनियस नहीं हूं, मैं मेरे क्लास के उस स्टूडेंट की तरह नहीं हूं जो सुपर इंटेलिजेंट है, जो सुपर जीनियस है, या मैं मेरे कंपनी के उस एम्प्लॉय की तरह नहीं हूं जो सुपर जीनियस है। ये सब बेकार की बातें हैं। जीनियस को भी मेहनत करनी पड़ती है। यू कैन हैव ए लिटिल टैलेंट बाय गॉड ग्रेस, बट ओनली बिकॉज ऑफ सम टैलेंट यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल जस्ट लाइक दैट। आपको मेहनत करनी पड़ती है। सो स्टूडेंट, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट दैट यू आर नॉट ए जीनियस, यू आर इक्वली जीनियस। आपके पास दिमाग है, आपकी सोचने की क्षमता ज्यादा है, खाली हम दिमाग चलाते नहीं है। दैट इज वाई वी आर नॉट जीनियस। अगर आप स्टडी करेंगे साइंस के हिसाब से कि हमारा ब्रेन हम यूज ही नहीं करते, अगर हमने ब्रेन अच्छी तरह यूज ही नहीं किया, हमने मेमोरी ब्रेन का पावर का यूज नहीं किया, हम थिंकिंग पावर यूज नहीं करते, हम बाकी जितने भी दिमाग की फैकल्टीज हैं वो यूज नहीं करते, तो हाउ कैन वी बिकम जीनियस गाइस? सो अगर आपको तब भी लगता है आप जीनियस नहीं, बट आपके पास एक ऑप्शन है, आप मेहनत कर सकते हैं। सो गाइस, मेहनत कीजिए एंड
ऑलवेज फोकस ऑन योर एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। अगर आपको लगता है कि आप जीनियस नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लोग एग्जांपल्स देते हैं, लाइक रतन टाटा, सुंदर पिचाई, एलॉन मस्क, न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो दीज आर ऑल सक्सेसफुल पीपल ऑफ देयर पर्टिकुलर जॉनर। सो ये खाली जीनियस होने की वजह से सक्सेसफुल नहीं है, इनके पीछे काफ़ी मेहनत भी है। सो गाइज, अपने अपने ऊपर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। हम कितनी बारी कोशिश करते हैं कि हम क्लास में टॉप आए, हम कितनी बारी कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द कंपनी बने, हम कितनी बारी कोशिश करते हैं कि हमारा बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस हो हमारे पर्टिकुलर एरिया या सेक्टर का। सो बिना मेहनत किए हम खाली ब्लेम डाल देते हैं कि हम जीनियस नहीं है इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एवरी वन इज जीनियस, एवरी वन कैन बी सक्सेसफुल। सो दिस इज पॉइंट नंबर थर्ड, स्टॉप ब्लेमिंग दैट यू आर नॉट जीनियस। बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की तरफ, रिलेशनशिप्स। सो रिलेशनशिप्स, ये काफी बारी मेरे सामने एक्सक्यूज आता है स्पेशली स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर रिलेशनशिप के चक्कर में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सो प्रॉब्लम मैं आऊंगा, पहले मैं अच्छी बात बताता हूँ। सो गाइज, रिलेशनशिप्स आर वेरी गुड फॉर लाइफ। सो हम हमारे लाइफ में फादर मदर रहती है, ब्रदर सिस्टर रहते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, हमारे कलीग्स रहते हैं। सो लाइफ विदाउट सोशल सर्कल नहीं चलती है। सो ये लोग हमको लव सिखाते हैं, केयर सिखाते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, हमारे हंसी खुशी में हमारा साथ देते हैं, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ रहते हैं। तो दैट इज वाई वी कैन नॉट इग्नोर रिलेशंस। ओके, एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर ब्लेम डालना सही चीज नहीं है। सो प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या है रिलेशनशिप्स में, कि अब स्टूडेंट्स के एंड पे या ऐसे लोग जिनको रिलेशनशिप मैनेज करनी नहीं आती है, रिलेशनशिप जब आपके पास मैच्योरिटी नहीं है रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, तो आप उस चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, या तो अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आप उसको एक मैच्योर तरीके से हैंडल कीजिए, जहां पे आपके गोल्स इफेक्ट ना हो, आपके करियर गोल्स इफेक्ट ना हो। आपको और आपके पार्टनर्स को या आपकी फैमिली मेंबर्स को पता होने चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, एंड आपकी प्रायोरिटी में वो आपका सपोर्ट करे। दैट इज हाउ यू हैंडल मैच्योर रिलेशनशिप्स। एंड दूसरे चैलेंजिंग पार्ट इसमें क्या रहता है, रिलेशनशिप्स आर जनरली इमोशनल, सो वी आर ड्रिवन बाय इमोशंस। सो जब भी हम रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, हमको तनाव होता है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंड ये स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी पड़ जाता है, जिससे हमारा फोकस इफेक्ट होता है, हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। सो हम रिलेशनशिप के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि रिलेशनशिप की वजह से मेरे करियर अपॉर्चुनिटीज छूटी हैं, रिलेशनशिप की वजह से मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूँ। बट ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत चीज़ है कि हम माँ बाप के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं या हम बीवी बच्चों के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि उनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। ये काफ़ी गलत बात है दोस्तों। प्रॉब्लम ये है कि हम पर्सनली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो अपने इमोशंस को मैनेज किए, अपने प्रायोरिटीज को मैनेज कीजिए रिलेशनशिप में, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो यहाँ दो चीज़ें उभर के आती हैं। पहला चीज़, या तो हम ऐसे लोग बने मोदी जी जैसे, रतन टाटा जी जैसे, योगी जी जैसे, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, जो उन्होंने फॉर्मल रिलेशनशिप में गए नहीं, जिनकी फैमिली आगे जिन्होंने बढ़ाई नहीं है, एंड उस वजह से उनके पास कोई फॉर्मल कमिटमेंट नहीं है। सो वो पूरा अपना ध्यान, अपनी लगन देश के नाम पे कर दिए हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कर दिए हैं। सो एक तो ऑप्शन नंबर 1 में है कि अगर हमको लगता है हम रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर सकते, करियर में आगे जाना है, तो सब त्याग दीजिए एंड आप ऑप्शन नंबर 1 की तरफ बढ़िए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम ऐसे लोगों को भी देखा जाए, काफी सारे लोग हैं, अंबानीज में देखा जाए, सक्सेसफुल लोगों में सुंदर पिचाई आप देख लीजिए, एलॉन मस्क देख लीजिए, ये सब लोग, मार्क जकरबर्ग हैं, ये सब लोगों के रिलेशनशिप हैं, फैमिलीज हैं, बीवी बच्चे हैं, उनके साथ में ये लोग अपनी फैमिली कमिटमेंट को लेके करियर पे भी फोकस करें और सक्सेसफुल हुए हैं। तो इसका मतलब ये सीधा है दोस्तों कि रिलेशनशिप हमारी सक्सेस एंड फेलियर डिसाइड नहीं करती है, हम डिसाइड करते हैं। सो रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जस्ट वी नीड टू नो हाउ टू लर्न दैट, हाउ टू मैनेज relationships. So this is point number 4, stop blaming relationships for not having successful career. गाइस, ये तो था पहला पार्ट हमारे रिलेशनशिप के बारे में, पर्सनल रिलेशनशिप। नाउ एक लाइफ का दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हमको हमारे बॉस, कलीग्स, पीयर्स, टीम मेंबर, टीम लीडर्स, क्लाइंट, कस्टमर के साथ डील करना पड़ता है। सो काफ़ी लोगों का कंप्लेंट रहता है कि ये लोग हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं, हम इनके बारे में इनके पीठ के पीछे बात करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं हमारे कलीग से कि हमारा बॉस ऐसा है, हमारा क्लाइंट कस्टमर ऐसा है, हमारे पीयर ऐसे हैं, आपसे खुश नहीं रहते। बट हमको ये चीज़ जानना रहेगा कि हर एक इंसान अलग अलग टाइप का रहता है, एंड हर एक इंसान के साथ हमको एक अलग तरीके से डील करना पड़ता है। हम एक ही स्ट्रैटेजी हर एक के साथ नहीं चल सकते हमारी बात करने में। तो हमको हम कितनी बारी जॉब चेंज करते रहेंगे। सपोज हमारे यहाँ पे बॉस अच्छा नहीं है, हमारे कलीग्स अच्छे नहीं हैं, हमको उनके साथ डील करना अच्छा नहीं लगता, हम दूसरी कंपनी में चले गए, वहाँ पे भी अलग टाइप के लोग मिल जाएंगे, अलग टाइप के प्राणी मिल जाएंगे। तो आप क्या करोगे, कितनी बारी जॉब चेंज करते रहोगे। तो जॉब चेंज करना सोल्यूशन नहीं है। हमको
इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स सीखने पड़ेंगे कि हाउ टू इन्फ्लुएंस डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। हर एक इंसान अलग रहता है, उनके इंटरेस्ट अलग रहते हैं, बातचीत करने का तरीका अलग रहता है। सो वी नीड टू लर्न हाउ टू इन्फ्लुएंस डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। सो लर्न ऑन योर इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, प्रैक्टिस योर इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पे ध्यान दीजिए कि अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी हर एक डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ कैसे चेंज करनी है, क्योंकि यही लोग हैं जो हमको अपॉर्चुनिटीज देंगे ये ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। सो हमको सोशलाइज करना सीखना पड़ेगा, इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना सीखना पड़ेगा। इनके इंटरेस्ट क्या है, इनके इंटरेस्ट के साथ से बात करना है। जब हम इनके इंटरेस्ट का ध्यान देंगे तभी ये लोग हमारे इंटरेस्ट के बारे में भी सोचेंगे। सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी से दैट वी लाइक दोज पीपल हु आर लाइक अस। सो हमको इनके जैसा बनने का कोशिश करना है, इनके स्ट्रैटेजी से बात करना है, सो दैट दे ऑल्सो कीप अस गिविंग अपॉर्चुनिटीज। सो ये था एक इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसा मैंने सुना था कि काफी लोग हमारे कलीग्स को, हमारे बॉसेस को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं उनके सक्सेसफुल ना होने के कारण। बट गाइज, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। सो वी नीड टू लर्न टू वर्क विद देम, वर्क क्लोजली विद देम, एंड लर्न टू सोशलाइज विद देम, लर्न टू इन्फ्लुएंस देम, एंड वर्क ऑन द कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। दोस्तों, बढ़ता हूं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5, जिसकी वजह से लोग को करियर में सक्सेस नहीं मिल पाती, विच इज नो गोल्स और नो क्लियर गोल्स एंड लैक ऑफ हैविंग फोकस। सो काफी सारे स्टूडेंट्स के एंड एम्प्लॉयज के दिमाग में गोल क्लैरिटी नहीं रहता। उन्होंने गोल सेटिंग की नहीं रहती है कि उनको करियर में कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, किन पोजीशन तक जाना है और उन पोजीशन तक पहुंचने का रास्ता क्या है। सो ये गोल क्लैरिटी होने की वजह से काफी सारे एम्प्लॉयज को सक्सेसफुल करियर नहीं मिल पाता। सो दैट इज आवर पॉइंट नंबर 1, व्हाई गोल्स आर इंपॉर्टेंट। सो अगर हमारे करियर गोल्स क्लियर नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो हमको ये नहीं पता चलता कि हम सीखे कैसे, बिकॉज आर लर्निंग प्रोसेस हैज टू बी लिंक्ड विद द गोल्स। सो अगर हमारे गोल क्लैरिटी नहीं है तो हमको ये नहीं पता कि हम कौन से नॉलेज पे काम करें, कौन से स्किल्स पे काम करें, हम कैसे टाइप के लोगों के साथ नेटवर्क करें, हम कैसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन टारगेट करें, कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टारगेट करें, कैसे टाइप ऑफ कस्टमर्स को हम टारगेट करें। सो ये सारी चीजें हमारी गोल क्लैरिटी के साथ काफी ज्यादा लिंक्ड रहती है। सो दैट इज वाई करियर प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली रिलेटेड टू आवर गोल्स। सो फ्रेंड्स, इफ यू डोंट हैव क्लियर करियर गोल्स, so please sit down and write what are going to be your career goals for next 5 years in detail. What are the skills required which will help you to reach there? What type of knowledge is required? What type of behaviors are required to reach your career goals? What type of organization you want to target? ये सब organization में कौन employees काम करते हैं, उनके साथ network बनाइए so that आप उन positions तक पहुंच पाइए। So ये था हमारा point number 1 related to career goals. Second point is our रिलेटेड टू फोकस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहते हैं फोकस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा फोकस लेजर शार्प जैसा रहना चाहिए। सो बट हमारा फोकस कैसे आए लाइफ में? काफी सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, काफी सारे लोग देखते हैं जो फोकस नहीं रहते, डी फोकस रहते हैं लाइफ में। उनको भूल जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करियर उनका क्या है, किस टाइप की चीजें उनको करनी चाहिए। सो फोकस लाने के लिए हमारे गोल्स रिपीट करना पड़ता है। सो फोकस कम्स बाय रिपीटिशन। सो हमको डेली याद दिलाना पड़ता है कि हमारे करियर गोल्स क्या है, हमने क्या प्लानिंग लेके स्टार्ट किया था, कि हम अपने करियर गोल से कहीं पास जा रहे हैं कि दूर जा रहे हैं। अगर दूर जा रहे हैं तो हमको वापस आने की जरूरत है, अगर हम पास जा रहे हैं तो उसको और बेहतर कीजिए, ट्रैक कीजिए, सो दैट वी रिमेन फोकस। सो दिस इज पॉइंट नंबर 5, दैट पीपल बिकॉज ऑफ हैविंग लैक ऑफ करियर प्लानिंग एंड लैक ऑफ करियर गोल्स एंड लैक ऑफ फोकस इन देयर लाइफ, they do not achieve success in life. So this was point number 5, very important point. So दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे सेकेंड लास्ट स्लाइड की तरफ और सेकेंड लास्ट पॉइंट की तरफ आज के सेशन में, विच इज अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क एंड फेलियर्स। सो लोगों को डर लगा रहता है कि रिस्क हम लाइफ में लेंगे, हमको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी काफी सारे लोग डर के रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, उससे बाहर नहीं आते, जिसकी वजह से उनको सक्सेस नहीं मिल पाती। हमारे लास्ट सेशन में हमने डिसाइड किया था एंड डिस्कस किया था कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर रहती हैं। सो अगर हमको सक्सेस चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो हमको हमारे सक्सेस कंफर्ट जोन के बाहर आके हमको काम करना पड़ेगा। तो दैट इज आवर पॉइंट नंबर 1। सो जब भी हम हमारे लाइफ में रिस्क लेंगे, एंड रिस्क में फेलियर तो आएगा ही आएगा। जितनी भी इनोवेशंस लाइफ में हुई हैं, जितने भी बड़े साइंटिस्ट या जितने भी बड़े प्रयोग लाइफ में हुए हैं, इफ यू टॉक अबाउट
थॉमस एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन, राइट ब्रदर्स। सो ये सब लोगों ने फेलियर्स लाइफ में देखे हैं। जब तक ये लोग फेल नहीं हुए, बार बार इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, रिट्राई नहीं किया, अगर ये लोग डरे रहते, अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठे रहते, तो कभी भी हमको इतनी नई चीजों का हमको हमको देखने को नहीं मिलती जो आविष्कार इन लोगों ने किए थे। So that is why, friends, so we need to get out of our comfort zone. We need to take risk and accept failures. And who is an experienced person? एनी पर्सन हु हैज फेल अगेन एंड अगेन, जिसने नई एक्सपीरियंस किए होंगे, जिसके पास काफी टाइप के एक्सपीरियंस है, वही तो एक्सपीरियंस पर्सन कहलाता है। जिसने किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं किया, जिसने फेलियर देखे नहीं, वो किसको क्या एक्सपीरियंस देगा? सो गाइज, इफ यू वांट टू हैव एक्सपीरियंस, सो यू नीड टू हिट एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। एंड फेलियर इज अ पार्ट ऑफ एनी क्रिएटिव प्रोसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, कि जैसा भी मैंने बताया था, फॉर एग्जाम्पल राइट ब्रदर और थॉमस एडिसन। सो इन लोगों ने काफी बारी अटेम्प्ट्स किए, हिट एंड ट्राई किया, तो जाके इनको एक सक्सेसफुल फ्लाइट मिली एंड एक सक्सेसफुल बल्ब मिला। सो अगर ये लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते, हिट एंड ट्राई नहीं करते, हार मान जाते एक दो ट्राई के बाद, तो उसके बाद क्या होता? हमारे पास ना तो शायद हो सकता फर्स्ट फ्लाइट रहती, आज हमारे पास एयर ट्रैवल की सुविधा नहीं रहती, और शायद हमारे पास एक लाइट बल्ब भी नहीं रहता। सो ऐसे ही हमारी लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, जहां पे हमको रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ता है, कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं जॉब इंटरव्यू के टाइम पे, सर हमारा ट्रांसफर हो रहा है, हमारी जॉब लोकेशन ऐसी जगह पे है जहां पे हम लोग कंफर्टेबल नहीं है। गाइस, दिस इज पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। आप ये समय पे अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, आप नई चीजें नहीं ट्राई करेंगे। लोग बोलते हैं सर हमारा ऑफिस लोकेशन चेंज हो गया है, हमारी डेजिग्नेशन चेंज कर दी, हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज किए, हमारा कस्टमर लाइन चेंज कर दिया, हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चेंज हो गए हैं। सो चेंज इज ए कॉन्स्टेंट थिंग। अगर हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हम कोई ना कोई तो करेगा ही, राइट? तो दैट इज वाई वी नीड टू एक्सेप्ट चेंज, अडॉप्ट टू चेंज। अगर हम देखें कोरोना के टाइम पे भी, सो काफी सारे लोग कोरोना में टीचिंग लाइन में, देखिए ओवरनाइट में पूरा सब लोगों को ऑनलाइन आना पड़ा। टीचिंग लाइन क्यों? हमारे कितने भी ऑफिस हैं आजकल, मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, कस्टमर्स हैंडल ऑनलाइन हो रहे हैं, टीम्स को मैनेज ऑनलाइन करना पड़ा है, सब प्रोसेसेस आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं। सो दैट इज वाई अगर हम अडाप्ट नहीं करेंगे, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हमको हार का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम साइकिलिंग की बात करते हैं, अगर मैं साइकिलिंग में देखूंगा कि रिस्क है, फेलियर का चांसेस है, मैं गिरूंगा, पड़ूंगा, चोट लग सकती है, बट अगर मैं उसी चीज पे अटका रहा, मेरे को खाली नेगेटिव साइड में देखता रहा उस चीज का, द पेनफुल साइड में देखता रहा उस चीज का, तो हो सकता है जो बेनिफिट एक साइकिलिंग के साथ है वो मुझे कभी ना मिल पाए। तो मैं कभी साइकिल ना चला पाऊं, ना टू व्हीलर चला पाऊंगा, क्योंकि मुझे खाली उसका पेन वाला साइड दिख रहा है। बट यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड अगेन एंड अगेन, सो दैट यू कैन एक्सेप्ट दैट। सो रिस्क लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका नई चीजें, आप नए स्किल्स, नई नॉलेज तब तक नहीं ऐड कर पाएंगे, नया एक्सपीरियंस तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक आप थोड़ा ना थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले एंड लाइफ में थोड़ा ओपन रहिए। And which is coming to the last point of the slide, that we need to improvise, acknowledge, improvise and achieve. So guys, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमेशा एक्नॉलेज करना पड़ेगा अगर हम कभी फेल होते हैं लाइफ में। सो फेलियर, एज आई मेंशन दैट इट इज अ पार्ट ऑफ एनी क्रिएटिव प्रोसेस। सो अगर हम कभी भी फेल होते हैं, सो वी नीड टू एक्नॉलेज दैट कि किस वजह से हुए, क्या कारण थे जिसकी वजह से मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा, एंड उसके ऊपर मैं इंप्रोवाइज कैसे करूं। मुझे हार नहीं माने, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, सो ये सब आविष्कारी साइंटिस्ट ने, फिल्म स्टार्स में, काफी सारे स्पोर्ट्स में हमारे लोग रहते हैं, तो जो एक चीज को बार बार ट्राई करते रहते हैं उसमें मास्टरी पाने के लिए। सो उसी तरह हमको हार नहीं माननी, हमको इंप्रोवाइज करते रहना है जब तक हमको वो फाइनल सोल्यूशन नहीं मिलता उस काम करने का, एंड लास्ट में वी विल अचीव दैट। सो टिल वी डोंट एक्नॉलेज, इंप्रोवाइज एंड अचीव, वी डोंट go ahead, we don't learn new things. So guys, please डरिए मत, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और हमेशा सोचिए अपॉर्चुनिटीज आर आउट ऑफ कंफर्ट जोन। बी ओपन टू ट्रेवल, बी ओपन टू एक्सेप्ट न्यू responsibilities, whether it is related to technical stuff, whether it is related to learning, whether it is related to traveling, everything, be open and be flexible with it. This is point number 6, which is very important for your successful career. So friends, coming to the end, let's discuss the last point, why people are not successful. क्योंकि काफी सारे लोग ये भ्रम में रहते हैं कि मार्केट तो हमको भैया टाइम और एज के हिसाब से पैसा देगा। जितना ज्यादा टाइम हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करेंगे एंड जितनी उम्र हमारी बढ़ेगी उतना हमारी प्रमोशन होती रहेगी और हमारा पैसा भी बढ़ता रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि
काफी सारे यंग लोग आजकल के टाइम में काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, अपने अपने से डबल एज वाले लोगों के ऊपर मैनेजर बैठे हुए हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट मोर इन एज, दे डोंट हैव स्पेंड टाइम इन एज, सो इट मीन्स देयर इज समथिंग एल्स. what is that? Market will pay you not for time and age, market will pay you for the value that you bring to the marketplace. जी हाँ फ्रेंड्स, मार्केट आपको आपकी वैल्यू के हिसाब से पैसा देगा. आप कितना वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, आप कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप किस डिपार्टमेंट में क्या स्किल नॉलेज लेके काम कर रहे हैं, मार्केट आपको उस चीज का पैसा देता है. यू हैव टू बी मोर रिसोर्सफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन का आप एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो मार्केट विल पे यू. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं आपकी कंपनी में या मार्केट प्लेस में, तो मार्केट आपको उस चीज का पैसा नहीं देता. ये बहुत बढ़िया चीज है कि मार्केट आपको आपकी रिसोर्सेज का पैसा दे रहा है, आपको वैल्यू का पैसा दे रहा है, आपको आपकी स्किल्स एंड नॉलेज का पैसा देता है, ना कि आपके एज का. सो इट मीन्स एट ए वेरी यंग एज ऑल्सो यू कैन बिकम वेरी सक्सेसफुल. Nowadays you might have seen a lot of successful people, people becoming vice president, director, general manager, CEO, CFO at very young age. Why this is possible? Because they have worked on themselves. They are very useful to the organization, they are very resourceful to the organization. So आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए आप कैसे कंपनी के लिए रिसोर्सफुल बने, आप मार्केट के लिए कैसे रिसोर्सफुल बने, एंड उससे आपका वैल्यू बढ़ता रहेगा. आपको उसके लिए आपके लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, आपको नई सर्टिफिकेशन सीखनी पड़ेगी, नए स्किल सीखने पड़ेगा, नई चीज देखनी पड़ेगी कि मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कस्टमर कैसे मैनेज करते हैं, सेल्स कैसे मैनेज होता है, फाइनेंसेस कैसे मैनेज होते हैं, लीगल्स कैसे मैनेज होता है, ऑपरेशन कैसे मैनेज होता है. जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास है उतना ज्यादा आपका वैल्यू रहेगा और कंपनी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन, ज्यादा से ज्यादा तरक्की देती रहेगी. सो फ्रेंड्स, इस भ्रम में प्लीज मत रहिए कि आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करे रहेंगे, पड़े रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे, वहीं पे टाइम चल रहा है, कट रहा है. ऐसा नहीं है. सरकारी ऑर्गेनाइजेशन पे आप नहीं काम कर रहे हो, आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो. सो आपको ये इमेजिन करना है कि आपको गाड़ी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनना है, ऐसा हिस्सा जिसके बगैर वो गाड़ी नहीं चल सकती या उसके बिना गाड़ी को चलने में दिक्कत हो रही है. वैसे ही आपको ऑर्गेनाइजेशन पे इन चीजों पे फोकस करना है, ऐसी डेजिग्नेशन, ऐसे प्रोफाइल पे आपको जहां के आके बैठना है जहां पे यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, यू कैन बिकम वेरी रिसोर्सफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन विच विल हेल्प यू इन अचीविंग सक्सेसफुल करियर इन द ऑर्गेनाइजेशन. So this was my last point to all of you. So now coming to the end, let us recapitulate all the points that we have discussed today. So coming to the first point, find your passion. So like people say, I don't have passion. If you have to have some passion, if you don't have passion, you have to become master of some profession. जो भी प्रोफेशन में आप हैं उसका मास्टर बनिए, उसका एक्सपर्ट बनिए, so that organization आपको सक्सेस दे. Second is you are lucky, as I mentioned, that you have everything whatever you need. आपके पास दिमाग है सोचने के लिए, आप काम कर सकते हो, उठ बैठ सकते हो, आपका बॉडी इज fully working condition, so you don't need an additional luck. You just need to focus, you need to work on your skill and yourself. Third is you are equally genius, so you need to work on yourself again and again. Don't underestimate as compared to your competition. Your competition has just worked hard, that is why they are in the genius category. So उन्होंने एक चीज को बार बार कोशिश करके उसमें मास्टरी पाई है, that is why they are called genius. Fourth, nurture relationships. जैसा मैंने बताया कि रिलेशनशिप को कोसिए मत. I know that emotionally it is very demanding, so work on your emotions, work on your work and life balance, and वर्क ऑन योर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ये भी काफी आसान तरीका है, हो सकता है मैं आगे आने वाले टाइम में रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, बट एज ऑफ नाउ प्लीज वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स आर वेरी हेल्पफुल इन योर लाइफ. फिफ्थ इज हैव क्लियर करियर गोल्स एंड फोकस. सो जैसा मैंने बताया, आपकी करियर प्लानिंग पे काम कीजिए, देखिए कि आपको अगले 4-5 साल 10 साल में कहाँ पहुंचना है. वहां तक ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचने के लिए कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को आपका टारगेट कर सकते हैं, कौन से प्रोफाइल्स को टारगेट कर सकते हैं, उन प्रोफाइल, उन ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचने के लिए कौन से स्किल, नॉलेज और बिहेवियर्स एंड सॉफ्ट स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा, उन पे काम कीजिए. छठा पॉइंट इज बी कॉन्फिडेंट एंड लीव योर कंफर्ट जोन. एज आई मेंशन दैट योर ऑल अपॉर्चुनिटीज आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. सो योर कंफर्ट जोन आप हिट एंड ट्राई करते जाइए, सीखते जाइए, तब तक परसिस्टेंट बने रहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिलती. आपने जो भी मिशन उठाया है, जो भी आप काम सीख रहे हैं, उसमें तब तक डटे रहिए जब तक आपको सफलता, आपको एक्सपीरियंस आते जाएगा, एंड ये एक्सपीरियंस ही आपकी लाइफ में आगे काम आने वाला है. एंड आर कमिंग टू द लास्ट पॉइंट,
is increase your value in the marketplace. That, as I said very some time back, that your market pays you for your value, for your resources. Market does not pay you for your age and the time that you spend. So guys, become very resourceful, become very important part of the marketplace, become very important part of the organization. That is how you achieve. So these are some of the mistakes which I thought to share with you, जो लोग अपने टाइम में करते हैं, गलतियां करते हैं, एंड फिर बाद में सोचते पूरी जिंदगी निकल जाती है, उनको ये नहीं समझ में आता कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है मेरी तरफ से जो मैंने एक्सपीरियंस किए, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, जो आपके करियर में एक काफी हेल्पफुल और एक सपोर्ट दे सकते हैं. सो गाइस, दिस वाज जस्ट a recapitulation of all the points for you. I hope that you have a very successful career and ये गलतियां आप ना करें, and I wish you a very successful career and a happy life. Thank you so much for watching my video. Take care and goodbye.